Welcome to Heal and Shine with Komal, Life Love Healing, evolving from Twin Flames Harmony. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं कोमल और आज बात करते हैं एनर्जी के ऊपर और एनर्जी रिसर्च के ऊपर भी। वैसे तो हम कहते हैं कि एनर्जीज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एनर्जी क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होती है, एनर्जी सिर्फ ट्रांसम्यूट होती है। मतलब जितनी एनर्जीज हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में वो ऑलरेडी मौजूद है और हर बार हम उन्हें सिर्फ ट्रांसम्यूट करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं। क्योंकि एनर्जी का जो सोर्स है वो गॉड है और वही उसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ मैं किस एनर्जी की बात कर रही हूँ? उस एनर्जी की जिसकी वजह से मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। वो एनर्जी कहाँ क्रिएट हो रही है? मेरे अंदर से क्रिएट हो रही है। मैं उसे जाके कुछ करके क्रिएट नहीं कर रही हूँ, है ना? जिसे हम ची भी कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, या फिर प्राणा कहते हैं, है ना? तो वो एनर्जी कहाँ है? मेरे अंदर है ना? आपके अंदर है। उसे क्रिएट कौन कर रहा है? गॉड कर रहा है। ओके, सो इट्स क्लियर व्हाट इज द एनर्जी? प्राणा जो आपके अंदर मौजूद है। क्योंकि जब वो एनर्जी हमारे अंदर नहीं होती है तो हम क्या हो जाते हैं? वी डाई, राइट? और अगर मैं जब आपको बता रही हूँ कि एनर्जी सिर्फ ट्रांसम्यूट होती है, अंडरस्टैंड? तो ट्रांसमिट होना मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, अंडरस्टैंड, मेरे थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है, हम जैसा सोचते हैं उस हिसाब से हमारा ऑरा चेंज होता रहता है ना? मैं बहुत खुश फील कर रही थी, मेरा ऑरा ब्राइट है। अभी कोई इंसान अगर मेरे पास आके बैठेगा तो उसकी एनर्जी अगर थोड़ी लो है तो ट्रांसमिट हो जाएगी, उस पर उसका असर होगा एंड इट विल गेट पॉजिटिव। वो अच्छा फील करेगा अपने आप में, अंडरस्टूड? और अगर कोई ऐसा इंसान आके बैठता है जिसकी एनर्जी इतनी लो है, इतनी लो है उसकी डेंसिटी, कि जिसमें मेरी वाइब्रेशन उस पर काम नहीं कर सकती, उसकी बहुत लो एनर्जी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरी एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, मैं भी लो में चली जाऊं। अंडरस्टूड? तो दो इंसान अगर साथ में बैठे हैं तो किसी एक पर्सन की एनर्जी किसी और पे हावी होकर उसको उस एनर्जी को चेंज कर सकती है। मतलब क्या हो गई? पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई या नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, ट्रांसमिट हुई, एनर्जी खत्म नहीं हुई। ओके, और इट्स मैटर लॉट फॉर अस, राइट? क्योंकि अगर आप हाई एनर्जी में हैं और आपकी एनर्जी लो में चली जाएगी, हाउ यू विल फील? हाँ, लो से हाई में गए तो अच्छा फील करोगे, अंडरस्टूड? तो दिस मैटर्स, इसलिए फिर ये एनर्जी प्रोटेक्शन और इन सब की बात की जाती है। अब बात जब मैं कह रही हूँ कि गॉड तो अनलिमिटेड एनर्जी दे रहे हैं, फिर ये क्या है कि हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए, एनर्जी लीकेज नहीं करना चाहिए। ये सारे फंडे क्या है फिर? इसका मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपके पास गॉड उतनी ही एनर्जी दे सकते हैं जितना आप लेने के काबिल हो। काबिल इन द सेंस, आप जितने के लिए रेडी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मिट्टी का बर्तन है, वो कच्चा है, अब उसमें पानी भरोगे, ज्यादा पानी सहन कर पाएगा वो? नहीं, वो फूट जाएगा। ठीक है? अब उसे पक गया, अच्छे से पक गया वो, और वो 1 लीटर का बर्तन है, तो क्या आप उसमें 2 लीटर पानी भर सकते हो? नहीं भर सकते, राइट? तो सेम हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी में इनफाइनाइट एनर्जी अगर गॉड ऐसे ही सिंपली डाल देंगे तो हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। हम उतनी ही एनर्जी रिसीव करते हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सके और जिसके लिए हम रेडी है ना? तो जैसे कई लोग प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे क्रिया योगा है और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग करने से उनके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी गॉड से फ्लो होती है। यहाँ तक कि इतनी एनर्जी कि अगर वो 2 घंटे सो लेते हैं तो उनके लिए काफी होता है, वो पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। यहाँ तक कि वो कई दिनों तक खाना नहीं खाए तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप हिमालय पे चले जाओ, ऐसे कई सारे साधु संत होंगे जिन्होंने मौन व्रत ले रखा है, कुछ खाया नहीं, बस एक ही पोजीशन में खड़े हैं या बैठे हैं। कैसे? उन्होंने अपनी बॉडी को उन प्रैक्टिसेस से उस काबिल बना लिया है कि वो इनफाइनाइट एनर्जी गॉड से उनमें फ्लो हो रही है। उसके लिए वो खाना भी नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे, कुछ नहीं कर रहे, देन ऑल्सो दे आर लाइव। समझ आया? लेकिन अगर बात करें हम अपनी, तो हम कितने रेडी है उसके लिए? सोचो, अगर
वह एनर्जी का फ्लो फोर्स से हमारे ऊपर आ जाए जिसको हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी कैसे करेगी? आ, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। आप क्रिया करते हो कभी, तो आपने नोटिस किया होगा, कभी की होगी तो भी क्रिया करते समय आपसे कहा जाता है हमेशा कि आपको कुछ एक्सरसाइज करना जरूरी है, कुछ योगा करना जरूरी है, वरना क्यों? सोच के देखना, रीजन है उसके पीछे। क्योंकि आप जो एनर्जी इतनी सारी अपने अंदर भर लेते हो उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको वो पोजिशन ना वाइब्रेट कर दी गई लोगों की। ओके, एनीवे, चलो फिर से नॉर्मल टॉपिक पे आते हैं। तो बोलने का मतलब है जब तक आपकी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है आप वो चीज रिसीव नहीं कर सकते। तो ये है एनर्जी का। अब मेरी जितनी बॉडी रेडी है उस हिसाब से मेरे पास एनर्जी आ रही है ना, सेम विथ यू। और अब मुझे उसका यूटिलाइज संभल कर ही करना है। अंडरस्टूड? क्योंकि गॉड इनफाइनाइट एनर्जी के सोर्स है, पर क्या मैं रेडी हूं उस दिन इनफाइनाइट एनर्जी को रिसीव करने के लिए? दैट इज अ क्वेश्चन। तो जितने के लिए मैं रेडी हूं उतनी मैं रिसीव करूंगी एनर्जी। अंडरस्टैंड? फिर अब उसको यूटिलाइज माइंडफुली करना जरूरी हुआ या नहीं हुआ? राइट। अब यहां पर बात आती है कि एनर्जी लीकेज को लेके। तो ये देखिए, आपके पास मेरे पास सिर्फ 24 आवर्स है, किसी के पास ज्यादा घंटे नहीं है, माना टाइम इल्यूजन है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऑर्गेनाइज होने के लिए इसे बनाया गया है ना, और उसका एडवांटेज हम सबको है। वी आर ऑर्गेनाइज अवर लाइफ शेड्यूल राइट अकॉर्डिंगली। तो अब वो टाइम 24 आवर्स ही है, अगर मैं उसका कैसे इस्तेमाल करती हूँ वहां पे, अगर हमने उसका सही इस्तेमाल तो किया, तो मतलब क्या किया, हमारी एनर्जी का सही इस्तेमाल हुआ। अंडरस्टूड? जो 1 घंटा मुझे कुछ काम करना था, अगर वो 1 घंटा में सिर्फ मूवी देखते बैठ जाऊं, और ऐसी मूवी जो बहुत सैड है एंड जस्ट जस्ट ड्रेनिंग मी आउट, हाँ, तो यहां बात आई, क्या हुआ उससे? एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई, एनर्जी ड्रेन हो गई, है ना। तो यहाँ दोनों चीजों पे आ गया असर। एक तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी थी वो भी कम हो गई, जो टाइम रूपी आपका आपके पास एक एनर्जी है, एनर्जी ही कहूंगी कि उसका एक टूल कहती हूँ, चलो एनर्जी नहीं टूल, टाइम रूपी जो टूल है उसका भी सही इस्तेमाल नहीं हुआ। अंडरस्टूड? तो आप एनर्जी लीकेज कैसे कैसे करते हैं, अगर पता चल जाएगा तो आप उसे रोक सकते हैं। पहला तो मैंने बता दिया आपको, टाइम का सही इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये नहीं कि लकीर के फकीर बन जाए, इतने मिनट से इतना घंटा, ये नो, नॉट लाइक दैट, बट सही यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने प्रोफेशन से बात करूं, अगर मुझे 5 सेशन देना है किसी को, दिन में मुझे 5 सेशन देना है, तो मुझे तो शेड्यूल बनाना पड़ेगा ना कि एक सेशन कितने देर का होगा। 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा सवा घंटा, ठीक है। अगर मैं एक एक सेशन को 2-2 घंटे दूंगी तो क्या मैं 5 सेशन दे पाऊंगी? सोचिए कि इसमें फायदा है सामने वालों का और मेरा। अगर मैं 5 सेशन दे रही हूं तो क्या हो रहा है, 5 लोगों की अवेयरनेस बढ़ा रही हूँ। अंडरस्टैंड? तो वो काम नहीं हो पाएगा जो गॉड ने मेरे को कहा है कि भाई आपको इतनी सोल से कनेक्ट होना है, आपको ये काम करना है, अगर मेरा लाइफ पर्पस मुझे सर्व करना है तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ये एक चीज समझ आई। अब दूसरी बात करते हैं, टाइम के बाद और डिपेंड करते हैं दूसरी चीजों पे जहां की एनर्जी लीक कर सकते हो, तो वहां पे भी ऑर्गेनाइज होना जरूरी है। अब एग्जाम्पल, ये बहुत सडन स्मॉल थिंग है पर डेली होती रहती है, तो आपकी एनर्जी बहुत लीक होती है। आप किसी पर्सन को एडवाइस दो, सजेशन दो, या अच्छे से बात करने जाओ और वो उस पर आर्ग्यूमेंट चालू कर दे, ये उसका नेचर है। 1 दिन कर रहा है, 2 दिन कर रहा है, 3 दिन कर रहा है, क्या होता है इससे? इससे आपकी एनर्जी लीकेज होती है। और अब एनर्जी को लेके मैं यहाँ बताती हूँ, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हमारी जो एनर्जी है, अगर ये मैं कहूँ एक पॉट भर के है, तो वो जो बूंद बूंद से भरी है, वो ऐसे ही बूंद बूंद करके फिर लीक भी हो जाती है। ओके, तो आप उस बूंद को बचाकर कुछ प्रोडक्टिव और अच्छा काम भी कर सकते हैं। नहीं कुछ किया तो आपने मेडिटेशन कर लिया, नहीं कुछ किया तो बच्चों के साथ खेल लिया, नहीं कुछ किया तो हंस लिया। अंडरस्टैंड? तो अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखिए जहां अच्छे से भी बात करने जा रहे हो और वो चीज आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो रही है, या आपको अलग ही दिया जा रहा है, तो वहां पे अपनी एनर्जी लीक मत की।
एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार एक्सपीरियंस हो गया, पुट हेल्दी बाउंड्रीज देयर, यू कैन पुट हेल्दी बाउंड्रीज। ठीक है, वहां से निकल जाना बेहतर होता है वहां बस करने से। ये एक और तरीका मैंने आपको बताया। और आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी लीकेज को लेके और भी है, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स, या सबसे बड़ा एनर्जी लीक है वो। आपके सारे, आपके अंदर जो इमोशंस क्रिएट होते हैं ना, वो बहुत बड़ा रोल करते हैं कि आपकी एनर्जी उससे एक्सपांड होगी या रिड्यूस होगी। आप जॉय फील करोगे, खुश फील करोगे, पीस फील करोगे, तो उससे क्या होता है, पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है ना। और यही नेगेटिव थॉट्स करो, नेगेटिव सेल्फ टॉक करो, फिर क्या होगा। पहली चीज, आप अपने अंदर एक तो लो चले जाओगे, जितने भी हाई एनर्जी होंगे आप लो में चले जाओगे। दूसरी चीज, वो नेगेटिव सोच सोच के वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना लोगे अपने में। अंडरस्टैंड। और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन गया तो क्या हुआ, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट कर लिए। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे भी जरूरत है ध्यान देने की कि आप कैसा सोच रहे हो। ठीक है, ये एक और एनर्जी लीकेज को लेके मैंने आपको बताया। अब एक और होता है जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल एनर्जी लीकेज। तो कहा जाता है कि हर किसी से, आप देखो, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ या डायरेक्ट हम जब मिलकर बात करते हैं या 1-to-1 वीडियो कॉल भी करते हैं, तो हम एनर्जेटिकली बहुत डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, है ना। इस वजह से हम एनर्जीज फील करते हैं एक दूसरे की। अंडरस्टैंड। तभी तो मैं सेशन ले पाती हूँ ना, समझ में आता है कि क्या चल रहा है आपके साथ। तो जब आप किसी से सिर्फ बात करने से एनर्जी फ्लो होती है, किसी को आंख से आंख मिला के देखिए एनर्जी फ्लो होती है, तो आप किसी के साथ अगर इंटीमेट हो रहे हैं तो सोचिए आप कितना कितना डीपर लेवल का बॉन्ड बना रहे हैं। तो उस दौरान आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ माइंडफुल होना बहुत जरूरी है। अगर अगले इंसान के बिलीफ सिस्टम और अगले इंसान की थॉट पैटर्न बहुत नेगेटिव है, तो उसके पास से क्या फ्लो आएगा आप सोचिए, और आपके पास से क्या चला जाएगा ये सोचिए। अंडरस्टैंड। तो यहाँ हेल्थी बाउंड्रीज रखना बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। वरना यहाँ पे आप आकर अपनी एनर्जी बहुत लीक करते हैं, पावर लीक करते हैं। इट्स लाइक आपने कोई पैटर्न और साइकिल हील कर लिया अपने अंदर, ठीक है, और अगले इंसान के पास वो वापस मौजूद है, तो आपने वो वापस से अपने अंदर भर ली, वापस क्लीनिंग करोगे। इट्स लाइक आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, साफ कपड़े पहन लिए, फिर गंदे कर लिए, फिर अच्छे कपड़े पहन लिए, साफ कपड़े पहन लिए, फिर गंदे कर लिए। इट इज लाइक आप वही करते रहोगे, क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। हाँ, इससे बचने के तरीके भी हैं कि आप प्रोटेक्शन शील्ड्स वगैरह काफी कुछ किया जा सकता है हर फील्ड में, इसलिए प्रोटेक्शन बबल्स की बात की जाती है ना। बट ये बहुत बड़ा एनर्जी लीक होता है, तो यहाँ माइंडफुल होना जरूरी है। और आता है एक और एनर्जी लीक की बात हम जब करते हैं, उसके अलावा आपको यह देखना बहुत जरूरी है कि आप कैसे लोगों की संगत में रहते हैं। कई बार आप किसी से कोई बात नहीं कर रहे होंगे और उन पीपल्स की सोचने की, मैं ये नहीं कह रही कि कोई छोटा या बड़ा है, बी कंपैशनेट। वो हर एक इंसान की कॉन्शियस अपनी जगह सही साथ ग्रो कर रही है, हर किसी की कॉन्शियसनेस अपने हिसाब से ग्रो हो रही है, दैट इज ओके। आप वहां कंपेशन रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनका सोर्स बनना है। अंडरस्टूड। तो यहाँ क्या करना है, अगर आपको दिखता है कि कोई पीपल है जो अपने आप पे काम कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है, पर वो अभी बहुत टॉक्सिक है, और आप वहां जाते हो तो ड्रेन फील करोगे बकायदा। आपके इमोशंस वगैरह, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी लेवल सब लो हो जाएगा, ठीक है, उनका इम्पैक्ट आ रहा है, तो बेहतर नहीं होगा। वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, है ना, थोड़ी हेल्दी बाउंड्रीज रखी जाए, है ना। तो क्योंकि हम जब कहीं पे विजिट करते हैं तो इट्स लाइक हम, हमारा पूरा ओरा मंडल, हमारा पूरा जो जो बैगेज हमने क्लीन कर दिया है वो, और जो बाकी है सारा लेकर विजिट करते हैं। सेम विद अदर पीपल्स। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। और अब इन सबसे बचा कैसे जाए, उस पर बात की जाए, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको एक वीडियो बना के डाला हुआ है ऑलरेडी, जिसमें मैंने बताया प्रोटेक्शन बबल बनाना, है ना, इंटेंशंस डालना। इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। तो कई सारी माइंडफुल प्रैक्टिसेस करना, डेली अपनी एनर्जी क्लीनिंग करना, चक्रा हीलिंग कर सकते हैं, या एनर्जी क्लीनिंग कर सकते हैं, या विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, या मेडिटेशन कर सकते हैं।
और आपकी एनर्जी क्लीनिंग का बहुत अच्छा तरीका है, पार्क में घूम के आ जाइए। नेचर हील्स, नेचर में धरती में आज तैयार बैठी रहती है क्लीन करने के लिए। पार्क नहीं है तो टेरेस पे चले जाए, या जहां से स्काई दिखता हो, नीला आसमान, जस्ट वॉच दैट। ओके, तो आपकी काफी सारी एनर्जी क्लेंजिंग हो जाएगी। या जस्ट विजुलाइज कर लिए कि एक शावर की तरह लाइट आ रही है एंड इट्स वॉशिंग आउट एवरीथिंग, और आपका पूरा क्लीन कर रही है, उससे भी क्लीन हो जाएगा। तो डेली जरूर कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, सुबह या रात को कॉर्ड कटिंग कर लीजिए, या दोनों समय, या सुबह या सोने से पहले अपना ओरा लॉक करके सोइए, है ना। और उठते बराबर लोग ओरा को फिर से लॉक कर दीजिए गुड इंटेंशन के साथ कि अच्छी एनर्जीज ही आए। तो इन सब चीजों से आप अपनी एनर्जी लीकेज से बच सकते हैं। और कुछ जगह तो आपको, जैसे मैंने बोला, अपने विजडम से काम तो लेना ही होगा, हेल्थी वॉचेस तो बनानी ही होगी। वैसे मैंने ओरा क्लीनिंग पे ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैं उसकी लिंक यहाँ पे डाल दूँ। थैंक यू। हरिओम तत्सत। Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others. It can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.